किसी की भावना हाथ मत करना गाय या भैंस से, ठीक है। हाँ, ये जो गाय है इसको बांध दिया, क्या कर दिया, खेत में खूंटा गाड़ के बांध दिया, खूंटे से इसको बांध दिया। हाँ भाई, राधे राधे। देखिएगा, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम सभी स्टूडेंट के लिए जो IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे नीट का कर रहा हो, चाहे NDA या नेवी या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हो, या किसी को बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना हो 11th-12th का, तो उसके लिए भी ये जो लेक्चर्स है, अब हमारा ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने को जा रहा है। हम यहाँ जो बच्चों को बहुत ज्यादा सताता है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, वो चैप्टर अभी हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर का जो नाम है सभी जान के बड़े खुश होंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत करता है, मैथमेटिकल टूल्स, यानी फिजिक्स के अंदर जो मैथ यूज आती है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये बच्चों को बहुत तंग करता है, इसमें जिनका हाथ तंग रहता है वो रोते रहते हैं जिंदगी भर, कि हमारा तो बेसिक कम रह गया, हमारा तो बेसिक क्लियर नहीं, हम कैसे तैयारी करें। हाँ अच्छा, हिंदी अर्थ, अरे अंग्रेज ले, इसका हिंदी अर्थ गणितीय औजार, गणितीय औजार, ऐसे औजार जिनको फिजिक्स में यूज करके तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। हाँ आओ, जैसे देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है इसके लिए फलन। क्या आता है, फलन, फंक्शन। अब इस फलन के लिए, इसको आने के लिए इससे पहले की कहानी आनी चाहिए, जो 6, 7, 8, 9, 10th में हम जो डिस्कस करते हैं, वो कहानी आने के लिए हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। वो होते हैं हमारे चर व अचर, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। यानी ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये समझने में बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। तो वेरिएबल्स, देखो इनको मैं इस तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं समझाने के लिए, समझने के लिए तुम्हें। चर, ऐसे वैल्यू जिनका मान, ऐसे चर, ऐसी राशियां जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, बदल सकता है या बदलता रहता है, क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। विच क्वांटिटी कैन बी चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कॉल्ड इज द वेरिएबल्स, चर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इनको एक्सप्लेन दर्शाते किससे, A, B, C, D, E, यानी स्मॉल ही यूज करते हो, लास्ट कहां तक जाते हैं, XYZ तक, स्मॉल ABCD का यूज करते हुए इनको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, नोटिस करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं तुम्हें, यही एक बार देख लीजिए एक एग्जांपल। y इक्वल टू 2x प्लस 3, कैसे मान बदलेगा वो देखो। अब यहां पर इसके अंदर जो ये 2 है, ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। 2 क्या है, कांस्टेंट, और ये 3 भी क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, नियत है। क्या है ये, नियत। इनके मान कभी भी नहीं बदलेंगे। तुम अमेरिका चले जाओ, 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा। हाँ, तुम कहीं भी चले जाओ, लंदन में चले जाओ, 3 का वैल्यू तो 3 रहेगा। ये थोड़ी है अरे गुरुजी हम एक बार अमेरिका गए तो 3 वहां जाके तो अलग ही बन गया था, मतलब पता ही नहीं 3 लाख बन गया था, अकेला 3 3 लाख बन गया, ऐसा संभव नहीं है। हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, इसका यूनिट इकाई कंपेयर नहीं कर रहे, ओनली हम न्यूमेरिकल वैल्यू की चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो संख्यात्मक मान है वो तो यहां भी 3 रहेगा, इंडिया में भी, अमेरिका में भी 3 रहेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो ऐसी राशियां जो कि बदलती नहीं हो क्या कहलाती हैं, नियत, यानी अचर कहलाते, कांस्टेंट कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसका डेफिनेशन। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अब यहां y और ये जो है x, ये दोनों क्या है, वेरिएबल,
ये y एंड x ये दोनों क्या है? वेरिएबल। सर कैसे हैं बताओ। देखो y इक्वल टू हमने लिया 2x प्लस 3, तो x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखने पर पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 0 देन here 2 multiply where x then we put here 0 then 2 multiply 0 0 plus 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब देखिए यहां पर y का मान कितना प्राप्त हुआ है? 3। अभी 3 मिल गया, ठीक है। अब देखो x का मान हमने कितना पुट कर दिया? x का मान 1 रखने पर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 multiply 1 plus 3, ये कितना आ जाएगा? 2 multiply 1 2 plus 3 इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू अब कितना आ गया? 5। देखो कौन बदला, ध्यान से सुनो भैया, ये कौन बदला? x का जैसे मान बदला, x का जैसे मान बदला, तो कौन बदल गया? y यहां तो कितना है? 3 और y यहां कितना है? 5। तो इसलिए ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये क्या है? चर है। आया बात समझ में? तो चर क्या होते हैं? जिनका मान बदल सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। जैसे अब इनको मैं एक हिंदी के तरीके से समझा सकता हूं तो मैं कि चर और अचर हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इनको। देखो ध्यान से देखो देखो जैसे हमारे गांव में क्या होता है, गांवों में भैंस या गैया जो है उसको खेत में, एक तो है ये गाय, इसको जैसे, मेरा किसी की भावना हाथ मत करना गाय या भैंस से, ठीक है? हाँ, ये जो गाय है इसको बांध दिया, क्या कर दिया? खेत में खूंटा गाड़ के बांध दिया, खूंटे से इसको बांध दिया। तो अब ये इसके लिए माना इसका रस्सा इतना है, तो ये इस इतनी त्रिज्या के अंदर ही इस चक्कर लगा सकती है। हाँ, ये गाय इतनी त्रिज्या के यहाँ घूम सकती है, तो इसका वैल्यू, घूमने का क्षेत्र क्या है? नियत हो गया, फिक्स हो गया इतने एरिया में। हाँ, ये क्या हो गई? अचर। और इधर पड़ोसी का खेत है, ये क्या है? पड़ोसी का खेत, इतनी सी दूरी पर, तो ये जाके इसमें क्या नहीं कर सकती? चर नहीं सकती, ये इसमें नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बंधी हुई है। ये क्या है? बंधी हुई है, तो इसलिए यहां चर नहीं सकती। तो इसका ये क्या है? अचर, यानी चरेगी नहीं, मतलब इसका मान क्या रहेगा? नियत। लेकिन एक दूसरी गाय जो कि कैसी है? ये खुली, ये कैसी है? खुली हुई, इसका रस्सा खुला हुआ छोड़ रखा हमने, और ये पड़ोसी के खेत है इधर, तो ये गाय क्या होगी? कहीं भी जाके चर सकती है या नहीं? बोलो, चर सकती है। अच्छा, चरना क्या? अरे खा सकती है ये अपना भोजन। जैसे तुम्हारा लंच डिनर करते हो, दूसरे के खेत में जाके खा सकती है भैया, क्या समझ रहे? हाँ, तो ये चर सकती है, यानी अब खुली है, आजाद है, तो ये कोई भी वैल्यू ले सकती है। ऐसे ही जो ABCD XYZ ये हैं, बीच के भी हैं, ये सारे के सारे अपने मान को क्या कर सकते? चेंज कर सकते अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट नियत राशि जो संख्या है, जो हमारे पास संख्या है, वो अपने मान को चेंज नहीं कर सकते। बोलो, बात समझ में आई? तो एक कांस्टेंट तो हमेशा जैसे 0 है, 1 2 3, इन सब का मान क्या रहेगा? हमेशा नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो ये तो क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। और जो वेरिएबल्स हैं ये क्या है? चर सकते हैं। चर सकते हैं मतलब ये आजाद हैं, मतलब इनके मान क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। बोलो, बात आया समझ में? इनके मान बदल सकते। तो ये तो चर और अचर की कहानी हुई। अब आगे देखते हैं, ठीक है भाई? आगे देखते हैं। जैसे फलन को हम लिखते हैं एफ से, एफ किससे? एफ से डिनोट करते हैं। और हमारे पास ऐसे लेट, ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ऐसे y इक्वल टू, वही वाला एग्जाम्पल, 2x प्लस 3। तो जैसे जैसे हमने देखा था x बराबर 0 रखा था, तो कितना आ रहा था? y कब? x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना मिल रहा था? 3। और x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू कितना मिल रहा था? 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 5। हाँ, तो देखो किसका मान बदला? x का बदला, तो किसका बदल गया? y का। तो फलन y, अब इस फंक्शन को y को क्या बोलते हैं हम? फलन। तो ये फंक्शन y
जो है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं इसको? एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स। आया बात समझ में? इसको इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। यानी जो एफ ऑफ एक्स है, अब ये जो ब्रैकेट में होता है ना, इस बात को समझो, ये जो ब्रैकेट में होता है ये क्या होता है? चर। ये क्या होता है? चर। और इसका, इस फलन का, यहां इधर लिख देता हूं अलग से, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? फलन। तो फलन एफ ऑफ एक्स का मान किस चर पर निर्भर करेगा? बोलो, y पर? नहीं, किस पर करेगा? x चर पर। का मान चर x पर निर्भर करता है, यहां करेगा। हाँ, जैसे जैसे x बदलेगा, कौन बदलेगा? y है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इट्स डिपेंड ऑन द, यानी इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल x। कौन? इट्स मींस, दैट मींस फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन। इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल x। जैसे एक एग्जांपल से और बताते हैं। हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू, ऐसे y इक्वल टू 2t प्लस 2। देन क्या लिखेंगे इसको? इसको डिनोट क्या करेंगे? दर्शाएंगे कैसे? एफ की फॉर्म में। तो इसको क्या लिखेंगे सर? कौन वेरिएबल है यहां बता सकते हो? एफ ऑफ टी। y इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ ऑफ टी इक्वल टू 2t प्लस 2, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल t। यहां वेरिएबल कौन आ गया? इधर यहां चर कौन आ गया? t। तो इट्स डिपेंड ऑन द वेरिएबल t, सो वी कॉल्ड इट द, इसको हम क्या बोलेंगे? यह फलन, या फलन f ऑफ t चर t का फलन है। किसका फलन है? चर t का फलन है। इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। ओके, ठीक है। जैसे जैसे t का वैल्यू चेंज होगा, वैसे वैसे किसका चेंज होगा? इस पूरे का मान चेंज होगा। अर्थात जब कभी भी जो ब्रैकेट में आता है वो क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है वो? वेरिएबल। अब आया समझ में चर और अचर? बोलो हाँ, तुम्हें किसी को दिक्कत है? बताओ, चलें आगे? ठीक है, ठीक है भाई, ये नोट कर लो। इस पर मैं क्वेश्चन करा देता हूं, एक बार बैक स्लाइड चला दूंगा, जब नोट कर लेना, एक बार देख लो। इधर क्वेश्चन करा देता हूं, एक दो टाइम, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7, देन इसको सॉल्व कैसे करते हैं फंक्शन को? आगे बढ़ रहे हैं इसमें लेवल लेके। x इक्वल टू 0 पर इसका मान ज्ञात करो। इसको y से भी डिनोट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन है y, किसका? वेरिएबल x का। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर, ठीक है, x इक्वल टू 0 मान रखने पर, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? f x की जगह कितना? 0। एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दे, y इक्वल टू 2 आ गया। कितने पर? y इक्वल टू 2 आ गया। कितने पर? जब x का वैल्यू कितना है हमारा? 0। ठीक है, इसी में नेक्स्ट x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं। कितना मान रखने पर? x इक्वल टू 3 रखने पर। x इक्वल टू 3 रखने पर, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 3, देन हेयर फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16।
तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया 16। अब इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 3 पर फलन y का मान कितना है 16। और देखो x इक्वल टू -1। हेयर पुट द वैल्यू इन फंक्शन, किसके अंदर वैल्यू रखते जा रहे हैं हम, वैल्यू किसके अंदर रखते जा रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर जहां जहां x है उस x की जगह जो मान आ रहे हैं वो रख दिया। यहां कितना था 0, तो यहां कितना पुट कर दिए 0। यहां कितना था 3, तो यहां कितना पुट कर दिए 3। तो यहां भी इधर भी 3 इंटू एक्स, तो यहां 0 था तो 0, यहां 3 इंटू एक्स 3 था तो 3। अगला x इक्वल टू -1 लिया, तो इसको अब क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ -1 इक्वल टू कितना 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 इक्वल टू -3 प्लस 7 इक्वल टू प्लस के 4, एफ ऑफ -1 इक्वल टू। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलिए अगला। अब एक इसी में एफ ऑफ 0, ये फंक्शन ज्ञात करना है, एफ ऑफ 0। तो देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, ये देखो एफ ऑफ 0 का मान कितना है 2, कितना है 2। तो वापस चलो उस पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है। तो पहले इस अंदर वाले को करते, फंक्शन में पहले किसको करते, अंदर वाले को। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना था उसमें हमारे पास, फिर देख लो एक बार 2, कितना था 2। तो यहां क्या रखेंगे अब, इसकी जगह 2, तो ये क्या बना एफ ऑफ 2, क्या बना, तो ये ज्ञात करना है एफ ऑफ 2। और फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन क्या था 3x प्लस 7, तो 3x प्लस 7 बराबर एफ ऑफ x, ये था। तो एफ ऑफ x की जगह देखिएगा एफ ऑफ x, तो अब x की जगह कितना पुट करना है इसमें 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, ये देखो ये कितना हो गया 6 प्लस 7 इक्वल टू 13। बोलो आया बात समझ में, आगे चलते। नेक्स्ट, इसमें यदि क्वेश्चन ऐसे होता एफ ऑफ 0 कितने हैं 3 फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, कैसे करते, अंदर से, कहां से सोल्व करेंगे, अंदर से। देखिए एफ ऑफ 0 को, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 2, तो इसकी जगह कितना रख देंगे 2, फिर क्या बन जाएगा एफ ऑफ 2, तो इसको क्या लिख दिए एफ ऑफ 2। बोलो अब एफ ऑफ 2 की जगह, एफ ऑफ 2 की जगह इस एफ ऑफ 2 का वैल्यू अभी निकला है, कितना आया है 13, तो यहां कितना रख देंगे इसकी जगह 13, तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ 13। अब ये ज्ञात करना है, ये क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या कर दें, इसका वैल्यू पुट कर दें। तो देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे हम भैया, देखना एफ ऑफ 13 क्या है 3x प्लस 7, जहां जहां x है उसकी जगह क्या रख देंगे 13, तो 3 इंटू 13 प्लस 7, ये कितना बना 39 प्लस 7 इक्वल टू 46, दैट इज द आंसर। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐसे हम इनको क्या करते सॉर्ट आउट करते, इस तरीके से हम क्या करते इनको सॉल्व करते। ठीक है, नेक्स्ट तुम कल करके लाओगे घर से क्वेश्चन जो दे रहे हैं हम ऐसे, एफ ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 3, देन फाइंड आउट एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, ये डाटा करके लाओगे। ठीक है, एफ ऑफ 1, ये सबके मान ज्ञात करके लाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं।